और सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया है। तस्वीरें सीधे आपके सामने होंगी क्योंकि बिहार के कई जिलों में अब युवा सड़क पर आ गए हैं। युवा सड़क पर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जिलों में आगजनी और पथराव की तस्वीरें भी अब हमारे सामने हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए किस तरीके से यहाँ जो सब कुछ सड़क पर नजर आ रहा है उसे तहस नहस किया जा रहा है। और साथ ही लोगों में यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा है कि अब रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया है। तो सड़क पर जहाँ एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है वहीं रेलवे ट्रैक को भी जाम किया जा रहा है। अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की ये युवा मांग कर रहे हैं। तो सड़क पर उतरे नौजवान और समाधान की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार में हो रहे प्रदर्शन की 7 तस्वीरें आपके सामने हैं। अग्निपथ स्कीम का खुलकर विरोध हो रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। छात्रों में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर नाराजगी है कि 3 से 4 साल उन्हें पहले नौकरी के लिए तैयारी करनी होगी, इसके बाद नौकरी होगी, वो भी महज 4 साल के लिए। और इसी को लेकर बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, आरा, सहरसा और इससे पहले छपरा की तस्वीर आपने देखी किस तरह से यहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सीधा इस वक्त आपको पटना लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रूपेश कुमार लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश, अग्निपथ पर कैसे आक्रोश सड़क पर नजर आ रहा है, इसकी तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसे लेकर युवा क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह की तब्दीली की वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रदर्शन कितना उग्र होता हुआ दिख रहा है इस वक्त बिहार की सड़कों पर? देखिए, कल से प्रदर्शन शुरू हुआ था और कल सिर्फ 4 जिलों में लोग प्रदर्शन कर रहे थे जो युवा हैं, लेकिन आज ये शहर शहर ज़िले ये पहुंच चुका है। नवादा से लेकर के और मोतिहारी और रक्सौल बॉर्डर तक और बक्सर, आरा, मुजफ्फरपुर तमाम जो ज़िले हैं, कोसी, मगध और गया जो रेंज है, ये तमाम रेंज में ये विरोध की आग फैल रही है और लगातार जो छात्र हैं वो उग्र हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि बिहार में बेरोजगारों की फौज को फौज ही संभालता है। फौज में बड़ी संख्या में बिहार के युवा हैं। शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां हर घर से एक युवा फौज में नहीं हो। आपसे जानना चाहेंगे, 4 जिलों से बढ़कर अब हम देख रहे हैं ये अब ज्यादा हो चुकी हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर एक साथ हम दिखाई रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ये सब कुछ स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है? आखिर कौन है ये युवा? क्या कोई मैसेजिंग दी जा रही है कि इसके विरोध के चलते हुए अब कदम उठाए जाएं? देखिए, युवाओं के बीच जो आशंका है, युवाओं को ठीक से अग्निपथ योजना को ठीक से समझाया नहीं गया या उन्होंने ठीक से समझा नहीं है। बिहार झारखंड सब एरिया कमांड जो दानापुर में है, उसमें इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक एक चीज़ को, इसकी क्या अहमियत है, क्या खासियत है, सरकार ने इस योजना को क्यों इम्प्लीमेंट किया है, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन युवाओं के तहत जो ये बात पहुंची है कि 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। जब 25 वर्ष के वो होंगे तो फिर उनकी नौकरी उनके हाथ में नहीं रहेगी। ठीक है रुपेश, लेकिन उसके बेनिफिट क्या है भारत के लिए, इंडियन आर्मी के लिए? आर्मी कितनी जवान रहेगी या उनको कहां असम राइफल से लेकर के पारा मिलिट्री। ठीक है रुपेश, आपके पास आते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अंशुल अभिजीत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। और शारदा प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व IPS ऑफिसर। शहजाद, देखिए, युवाओं के मन में इसे लेकर बड़ी आशंका है। ऐसे युवा जो सेना में भर्ती खुलने का इंतजार कर रहे थे, सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में यह है कि 4 साल बाद क्या होगा। इस आशंका का कैसे समाधान करेगी सरकार? समीर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से तो मुझे राहुल गांधी ED के विषय पर कम्युनिकेट किया गया था। हालांकि आपने फैसला कर दिया है कि आप अलग विषय नहीं, शहजाद, फैसला नहीं किया, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन इस बीच जगह जगह से प्रोटेस्ट की खबरें आ गई, इसलिए इस पर एक रिएक्शन चाहता हूं। समीर जी, मुझे कोई समस्या नहीं है, अग्निपथ विषय पर भी मैं बोल सकता हूं, पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपने ये जो डिसीजन लिया है, डिबेट का टॉपिक कुछ और था। पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, सबसे पहले तो आज ये अग्निपथ स्कीम जो है, इसको तीनों हमारी जो सेनाएं हैं उन्होंने आकर समझाया है कि किस प्रकार से हमारी सेना को और युवा करने के लिए
और आधुनिक करने के लिए और टेक सेवी करने के लिए निर्णय उठाया जा रहा है। आने वाले 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख जो अग्निवीर है, 1.5 लाख से 1,70,000 अग्निवीर हमारी इंडियन आर्मी में आएंगे। हमारी इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ तो ऐसे 10 से 11 लाख है, तो उसका कॉम्पोजिशन को इससे चेंज नहीं होने वाला है। परंतु आप सोचिए कि 17 साढ़े 17 वर्ष में अगर कोई ज्वाइन करता है, 21.5 की वर्ष में वो एग्जिट करेगा, उसके पास एक स्किल होगी, एक डिग्री होगी, 12th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट होगी और उसके पास 11,70,000 रुपए अपनी बैंक अकाउंट में होंगे बिना टैक्स के, जिससे कि वो अपना एक बिजनेस भी शुरू कर सकता है। पर 21 वर्ष यही उम्र होती है जिसमें कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। 28 तक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि प्रोटेस्ट की मुझे एक बात कंप्लीट करने दीजिए जी, जल्दी जी, क्योंकि युवाओं के साथ जुड़ा हुआ मामला है। आज सोचिए इस बात को कि आज एक राष्ट्रीय भावना के साथ एक व्यक्ति डिसिप्लिन होकर, स्किल होकर 21-22 उम्र में बाहर निकलेगा 11 लाख के बैंक बैलेंस के साथ। कितने ऐसे युवाओं को ये अवसर मिलेगा? तो मुझे लगता है कि आगे के लिए तो उसके लिए और अच्छा रास्ता हमने ठीक है। तो सरकार की मंशा काफी अच्छी है, युवाओं के बीच में एक सही मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं का ये आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बिहार में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ना सिर्फ गाड़ियों को अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि बीच सड़क पर आगजनी भी हो रही है। इस बारे में और आगे अपडेट जरूर देंगे अपने दर्शकों को। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।